मोहसिन रजा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार कानून लेकर आई है लव जिहाद पर। मैं कुछ आंकड़े देख रही थी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी महीने में संसद में दिए एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि वर्तमान कानून में लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है और ना ही लव जिहाद का कोई केस किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा आज तक दर्ज किया गया है। लेकिन बीते कई सालों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, केसेस सामने आए हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार कानून लेकर आई। क्या आज आप देश को बता सकते हैं इस कानून को लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था? ऐसी क्या शिकायतें आपके पास आई, सर्वेज हुए, क्या आपके पास आंकड़े मौजूद हैं? देखिए मीनाक्षी, कानून जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं, देश में रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सभी उस कानून का पालन करें इसलिए बनाए जाते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उस समय हम कानून लाते हैं। और इधर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि पिछले काफी दिनों से लगभग 100 से ज्यादा ऐसे मामले आए थे जिसमें बहला फुसलाकर बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराना या उनसे शादी मोहब्बत के जाल में फंसाकर करना। और उन लड़कों को जब बात की गई, उन लड़कियों ने जो शिकायतें की थी, उन शिकायत में गंभीर बात ये निकल कर आई थी कि कोई ने अपना नाम दिनेश बताया था, कोई ने अपना नाम मुकेश बताया था, कोई ने अपना नाम रमेश बताया था। बाद में वो कोई निकल रहा था, अंसर निकल रहा था, कोई राशिद निकल रहा था, कोई माजिद निकल रहा था। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी जिसकी वजह से आपने देखा कई ऐसे मामले आप लोगों ने भी दिखाए। जैसे आपने हरियाणा का मामला दिखाया है कि तौसीफ ने उसको धर्म परिवर्तन ना करने पर, जबरन उसने निकाह ना करने पर और इस्लाम ना कबूल करने पर गोली मार दिया सड़क पर। इस तरह की घटनाएं, बच्चियों ने आत्मदाह कर लिए कई जगह। तो ये घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है और आदरणीय योगी जी इस मामले में जाने जाते हैं देश में कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी। और जो आपने प्रश्न उठाया लव जिहाद को लेकर, ये एक जिहादी जो सो कॉल्ड अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार या इस तरह के लोग जो इस्लाम का ठेका लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, वही लोग इसमें भी शामिल हैं। इसमें एक षड्यंत्र के तहत, ये एक संगठित अपराध के लव जिहाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं है कानून में? काम कर रहा था। लव जिहाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं है कानून में? मैंने कहा कि हमने कानून बनाया है जनहित के लिए और जो कानून का प्रावधान है उसके सारे प्रावधान दे दिए हैं। लेकिन एक लव का मतलब यह है, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्यार में जो धोखा देने का काम हो रहा था, हम उसको रोकने के लिए और इसके पीछे जो साजिश है उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए, उन लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ये कानून लेकर हम आए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ठीक है मोहसिन रजा जी, एक क्लैरिटी मुझे आपसे और चाहिए कानून के लिहाज से ही। देखिए, अभी भी अगर गलत एफिडेविट दिया जाता है उम्र या धर्म छिपाने पर, वैवाहिक स्थिति छिपाने पर, तो भारतीय कानून के तहत इनमें सजा का प्रावधान है। जैसे उदाहरण के तौर पर आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण के मामले में 10 साल की सजा है। शारीरिक शोषण के लिए, छलपूर्ण शादी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुष्कर्म का चार्ज भी लग सकता है। सीआरपीसी की धारा 198 ये कहती है कि अगर लड़की के परिजन भी कार्रवाई के लिए शिकायत करते हैं, मांग करते हैं, तो उस पर भी केस दर्ज हो सकता है। तो जब ये ऑलरेडी प्रावधान भारत का संविधान देता है, तो फिर उसके बाद ऐसे कानून की क्या जरूरत थी? देखिए, कानून समय समय पर जब जब आवश्यकता होती है जनहित के लिए कानून लाए जाते हैं और सरकारों की जिम्मेदारी, उनका दायित्व होता है। और जो सरकारें इसको लेकर गंभीर रहती हैं वही कानून लाती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी कानून नहीं लाएंगे कि जिनको इससे फायदा मिल रहा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इनसे आप बात करिए, ये तो कहेंगे 370 ही हटा, आपने गलत हटा दिया है कश्मीर से, तो यहाँ आप ये कानून क्यों ले आए? जो बच्चियों से खिलवाड़, हमारी बच्चियों की जिंदगी महफूज हो, उनकी जीवन न बर्बाद हो, जिस तरह से आपने पीछे देखे काफी केसेस आए, इस पर ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि ये देखते चले आ रहे हैं कि मोहसिन रजा जी, उस पर तो जवाब में अनुराग भदौरिया जी देंगे, लेकिन मोहसिन रजा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती तो सरकारों के लिए ये होती है कि जो कानून बना है, संविधान ने ताकत तो ऑलरेडी दी है ना कानून इंप्लीमेंट कराने वाली एजेंसीज को, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की है। अगर जो कानून पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है, उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ होता तो शायद नए कानून की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, कानून के तहत मीनाक्षी जो शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर नए कानून की जरूरत है तो कानून लाया जाना चाहिए और हम लोग लाते हैं। हम उसमें देर नहीं करते हैं क्योंकि हमें जनता को सुरक्षित रखना है, जनता के हितों को सुरक्षित रखना है। तो उनको महफूज करने के लिए इन बच्चियों की जिंदगियों से जो खिलवाड़ हो रहा था उसको रोकना बहुत जरूरी था। हम तुष्टीकरण, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कोई भी काम करते हैं और कोई भी योजना बनाते हैं, इस पर बनाते हैं। लेकिन ये घटनाएं देश के लिए बहुत
गंभीर हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में खासकर आपने देखा, जिनका आप विजुअल दिखा रहे हैं टीवी पर, इन बच्चियों ने खुद बताया है कि एक सिंडिकेट चल रहा है जिसमें 4, 5, 10 लड़के ऐसे हैं जो अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर बच्चियों को बहला फुसला कर फंसाते हैं, फिर उसके बाद उनको जबरन धर्मांतर कराते हैं। तो ये चीज को रोकने के लिए अगर कोई नई कानून की जरूरत पड़ रही है तो हम जनहित में लाए हैं।